ब्रेड नीचे, ब्रेड बीच में मसाला, ब्रेड गर्म हो रही है दोनों तो मसाला भी गर्म होगा उसमें। ये बेचारा हो जाएगा अपने पास में x अपॉन साइन x। बहुत ही बढ़िया बात है सर। तो भाई साहब ऐसा अपने पास में कुछ साइन x का ग्राफ मिलता है सर, बिल्कुल सही बात है। और इस रिजल्ट में जब आप इसी x इक्वल टू 0 पे, हेलो मेरे प्यारे भाई, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते 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 मेरे प्यारे भाइयों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, झकास होंगे, मेंटोर्स की जिंदगी जी रहे होंगे लाडलो। आप लोगों की कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं क्लास 11th और 12th के दोनों ही बच्चों के लिए एक छोटे से कंसेप्ट को हल्का सा जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोगों ने नाम सुना होगा ना, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच तो खाया होगा, थ्योरम भी होती है एक, किस लिए है, कहां यूज होती है, सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। छोटे से वीडियो में मैं एक कंसेप्ट आपको क्लियर कर दे रहा हूं, सो डेट आप लोगों की कैलकुलस की अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर चल जाए भाई, ठीक है ना। चलो, अब ये सैंडविच है क्या, कौन सा सैंडविच थ्योरम है सर बताओ। ये एक ऐसी थ्योरम है भाई, जैसे मान लो तुम्हारे पास में तीन फंक्शन है, एक एफ एक्स है, एक जी एक्स है और एक एच एक्स फंक्शन है, और तीनों तीनों एक ही अंतराल आई के अंदर इस प्रकार परिभाषित है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू जी एक्स है, और जो जी एक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू एच एक्स है। मतलब मोटे तौर पे अपन लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटा वाला फंक्शन है वो एफ एक्स है, सबसे बड़ा वाला फंक्शन जो है वो एच एक्स है, और बेचारा ये मिडिल फंक्शन है जी एक्स बीच में अटका पड़ा है। तो भाई अगर मान लो मैंने ऐसा किया कि मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया, कोई भी एक पॉइंट x टेंस टू a, मैंने x इक्वल टू a पर एक पॉइंट ले लिया, वहां पर मैंने लिमिटिंग वैल्यू निकाली सबसे छोटे वाले फंक्शन fx की, तो भाई साहब इसकी लिमिटिंग वैल्यू मान लो मेरे पास में l आई है, और सेम इसी पॉइंट पे मैं लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूं मेरे प्यारे भाई सबसे बड़े वाले फंक्शन यानी hx की, वो भी भाई साहब l आ गई है ना। कोइंसिडेंटली सबसे छोटे वाले फंक्शन की लिमिट भी उस पॉइंट पे एल आ गई, और उसी पॉइंट पे सबसे बड़े वाले फंक्शन की भी लिमिट जो है हमारे पास में एल आ गई। तो बेचारे इस जीएक्स के लिए ये मजबूरी हो जाएगी, ये जीएक्स के लिए एक मजबूरी हो जाएगी भाई कि लिमिट एक्स टेंस टू ए, जब जीएक्स के लिए भी लिमिट निकाली जाएगी ना इसी पॉइंट पे, तो वो भी एल ही आएगी। थोड़ा सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग देता हूं, थोड़ा सा क्लियर होगी चीजें। जैसे मान ले मेरे प्यारे भाई कि आपके पास में ग्राफ के अंदर कुछ इस तरीके से डिजाइन किए गए हैं इन फंक्शन को। कैसे डिजाइन कर रहा हूं देखना ध्यान से। मान लो ये ऊपर वाला फंक्शन जो है वो आपका बड़ा वाला फंक्शन यानी एच एक्स है, ठीक है सर, बढ़िया है, मान लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जो नीचे वाला फंक्शन है, नीचे वाला, वो नीचे वाला फंक्शन मान लेता हूं, अरे ये क्या हो गया, आधा चांद बन गया है। तो नीचे वाला फंक्शन जो है वो मान लेता हूं मेरे पास में छोटा वाला फंक्शन यानी एफ एक्स है सर, ये भी बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे भाई मान लो मेरे पास में एक फंक्शन ऐसा है जो बीच वाला फंक्शन है ना, वो जी एक्स है मेरे पास में, जो इस तरीके से बीच में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सैंडविच जैसी फीलिंग नहीं आपकी, आपको आ रही है? सैंडविच फीलिंग नहीं आ रही है आपको? भाई सीधी सी बात है, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में मसाला, ब्रेड गर्म हो रही है दोनों तो मसाला भी गर्म होगा उसमें, भाई वो भी तो तला जाएगा ना, बढ़िया तरीके से फ्राई होगा। हाँ सर, ज्यादा खाने पीने की बात मत करो सर, हमारे पेट के साथ खिलवाड़ मत करो। नहीं भाई, नहीं कर रहा, ध्यान से सुनना। ऊपर फंक्शन है, नीचे फंक्शन है, इनके बीच में एक और फंक्शन ऐसा डिफाइन है। तो मेरे पास में एक पॉइंट ऐसा जरूर मुझे मिलेगा, एक पॉइंट ऐसा मुझे जरूर मिलेगा जहां पर ये तीनों ही फंक्शन की वैल्यू मुझे सेम सी दिखाई देगी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। मतलब जो ऊपर वाले फंक्शन की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, जो नीचे वाले फंक्शन की वैल्यू होगी इस पॉइंट पे, वो दोनों सेम होगी। तो भाई साहब ये मजबूरी है इस जीएक्स की कि इसी पॉइंट पे इस जीएक्स की वैल्यू भी क्या होगी, दोनों वाले फंक्शन के इक्वल होगी। सही बात है मेरे प्यारे भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, पेट में गुड़गुड़ नहीं हो रही होगी? अब बड़े ही ध्यान से सुनना। आप लोग बोलेंगे सर आपने थ्योरम एक्सप्लेन कर दी, आपने इसे समझा भी दिया कि ये थ्योरम किस काम की है, पर ये हमारे किस काम की आएगी? भाई तेरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? ध्यान से सुन, तेरे लिए ये थ्योरम कहां काम आने वाली, बड़े ही ध्यान से आराम से सुनना। मेरे पास में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि साइन एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू एक्स है, और टेन एक्स जो है डेट इज जो x है वो 10s से लेस देन इक्वल टू है। तो मेरे प्यारे भाई मेरे को एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं तो कैसे कर सकता हूं सिंप्लीफाई, सुनना। सर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, इसे लिख दीजिए साइन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। हाँ सर बिल्कुल। अच्छा भाई अगर मैंने कॉस एक्स से ना छोड़कर मैंने साइन एक्स से डिवाइड कर दूं तो, भाई मैंने साइन एक्स से डिवाइड कर दूं तो, साइन एक्स से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये बेचारा हो जाएगा अपने पास में x अपॉन साइन एक्स, बहुत ही बढ़िया बात है सर। और ये बेचारा हो जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन cos x। हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी, पेट में गुड़गुड़ नहीं है सर। अरे मेरे प्यारे भाई अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो, पलट दूं तो, हाँ सर पलट सकते हो। तो भाई अगर मैंने इसको पलट के ठीक से लिख दूं तो क्या यही वाला कुछ ऐसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा? हाँ सर बिल्कुल, एक ऐसा ही रिजल्ट हमारी आंखों को देखने को मिलेगा। सही बात है, हाँ सर।
अब मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, अगर मैं इस वाले फंक्शन की x टेंस टू 0 पे लिमिट निकालना चाहूं तो x टेंस टू 0, अगर मैं cos x की लिमिट निकालना चाहूं तो कितना आएगा सर 1 आएगा। अच्छा इस बड़े वाले फंक्शन की भाई लिमिट x टेंस टू 0 अगर मैं निकालना चाहूं बड़े वाले फंक्शन की तो भी कितनी आएगी 1। तो सर ये मजबूरी है कि ये बीच वाले फंक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू इसी x टेंस टू 0 पर क्या आएगी सर, इसी x टेंस टू 0 पर ये बीच वाले फंक्शन की भी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी सर। सर ये रिजल्ट हुआ कैसे, थोड़ा सा ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग दे दो भाई, तेरी बात सही है, ले जरा ध्यान से सुन। मान ले मेरे प्यारे भाई आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, अरे रे 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 अच्छा नहीं बन रहा, गंदा बन रहा, सुगला बन रहा, छी, तो थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं। तो भाई जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों को अच्छे से पता है कि सर साइन एक्स जो है वो सांप की तरह चलता है, यूं ऐसे नागिन जो है वो शिवाजी द बोस से इंस्पायर होकर ऐसे चलती है। तो भाई साहब ऐसा अपने पास में कुछ साइन एक्स का ग्राफ मिलता है सर, बिल्कुल सही बात है। और मेरे प्यारे भाई अगर मैं इस एक्स का ग्राफ बनाना चाहूं तो सर एक्स का ग्राफ आपके पास में, अरे 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 अरे! एक्स का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से जानने को मिलतेगा सर, बिल्कुल मिलेगा एक्स का ग्राफ अपने को। और अगर मैं 10x का ग्राफ बनाऊं तो सर 10x का अगर आप ग्राफ बनाओ तो आप बना दीजिए इस कलर से, ठीक है। 10x का ग्राफ जो है वो अपने को कुछ ऐसा जाता हुआ दिखेगा सर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही जाता हुआ दिखेगा। तो भाई आप देख सकते हो ये आपके पास में 10x है, ये आपके पास में x है और ये आपके पास में sin x है। भाई अगर मैं एक ही इंटरवल ले लूं केवल 0 से π/2 तक का, केवल 0 से π/2 का एक ही इंटरवल ले लूं, तो इस इतने से इंटरवल के अंदर भाई 0 से लेकर π/2 इस इतने से इंटरवल के अंदर ये तीनों ही फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है कि सबसे ऊपर फंक्शन 10x है, फिर नीचे x है और फिर sin x है। बराबर बात है सर, बिल्कुल बराबर बात है। तो मेरे प्यारे भाई क्या आप लोग देख सकते हो कि कुछ ऐसा ही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा सर, बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब आप इस रिजल्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट आपको फाइनली मिलेगा। हाँ सर, और इस रिजल्ट में जब आप इसी x इजिकल टू 0 पे, x इजिकल टू 0 पे अगर आप लिमिटिंग वैल्यू निकालोगे तो क्या लिमिटिंग वैल्यू तीनों की ही 1 नहीं मिलेगी? बिल्कुल सर। और ये रिजल्ट आपके लिए सबसे ज्यादा काम का होता है मेरे प्यारे भाई, समझे हो? तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, ये किससे प्रूव की जा सकती है? सैंडविच थ्योरम से। ठीक है, हालांकि इसका एक और तरीका भी है, वो है यूनिट सर्कल मेथड। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं यूनिट सर्कल मेथड से भी आपको जो है समझाऊं तो मुझे प्लीज कम्युनिटी पोस्ट पे, सॉरी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या ये कंसेप्ट जो है वो यूनिट सर्कल वाले से भी चाहिए या नहीं चाहिए। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको 11th और 12th की बुक में से कोई सा भी कंसेप्ट आप चाहते हो कि मैं उसको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूं आप लोगों के लिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैं किस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूं आप लोगों के लिए, ताकि आपकी मैथ जो है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। मैं चाहता हूं आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आप लोगों के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अगला कोई भी वीडियो आप जिस कॉन्सेप्ट पे चाहते हो, जिस किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा कमेंट होंगे, अगला अपना वीडियो उसी पे आएगा दोस्तों। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू सो मच।